है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं जो भाई एनएमएस का एग्ज़ाम है 19 जनवरी को आपका। तो उसके लिए बच्चों के जो रीजनिंग के सवाल थे वो हमने 49 क्वेश्चन बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सबसे पहले देखो मैं बता दूं, ये रीजनिंग के मैथ पार्ट का जो मैथ है यानी कि रीजनिंग का, उसका ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, जिन भी बच्चों ने पहला पार्ट देखा है बहुत बढ़िया है, और हमारा उद्देश्य यही है कि सभी बच्चों को जैसे ही वो एग्ज़ाम में बैठे तो उन सभी को पता चल जाए कि हाँ, इन सवालों में क्या पूछना है, कैसे पूछना है। देखो, एक तो होता है जैसे आपने जो विज्ञान है, आपके जो विज्ञान है ना, आपके जो देखो विज्ञान का पेपर, मैथ का पेपर और जो सामाजिक विज्ञान, उसमें आपने क्या होता है कि जैसे सामाजिक विज्ञान की किताबें, मैथ की किताबें वो पढ़ी होती है, लेकिन आपने रीजनिंग की किताबें क्या है कभी भी नहीं पढ़ी होती। ठीक है, तो आपको जैसे एग्जाम में चले जाओगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई इस सवाल में पूछ क्या रहा है, यानी कि किसके बारे में पूछ रहा है और कैसे कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, वो आपको नहीं पता। तो जो ये वीडियो रहेगी ना, ये बिल्कुल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको ये नहीं पता कि कैसे क्या करते हैं। ये सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटी देखते हैं। होते तो ये प्रश्न सरल है, लेकिन आपको जल्दी से समझ में नहीं आते, और जल्दी से समझ में नहीं आएंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा, जिससे आप इन प्रश्नों को नहीं कर पाओगे। वैसे ये प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नों से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है, आपको बस लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें मैंने आपको सभी टाइप बता दिया था, और दोबारा से मैं आपको टाइप बता देता हूं किस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे। देखो, प्रश्न का प्रकार होता है, ठीक है, जैसे देखो 1 से 10 तक तो लुप्त पद ज्ञात करना है, यानी कि जैसे लुप्त संख्याएं। ठीक है, फिर इंग्लिश में कोई लुप्त नाम होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये 10 प्रश्न हो गए। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, विजातीय पद, यानी कि हमें ऐसा भिन्न शब्द ढूंढना है जो सबसे अलग है। ठीक है, जैसे हर्ष, उल्लास, उदास, आनंद, तो इसमें से उदास है वो सबसे अलग है, क्योंकि आनंद का मतलब खुशी, हर्ष का मतलब खुशी, उल्लास का मतलब खुशी। ठीक है, इस प्रकार से तो ये 20% ये हो गई। ठीक है भाई, अब देखो 21 से 25% किस बारे में दे दिए भाई, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में दे दिया। किसके बारे में, दर्पण प्रतिबिंब की, दर्पण में कोई संख्या देखनी है। अब यदि आपको ये पहले पता होगा कि हाँ भाई इसमें ये दर्पण वाला दिखाना है तो आप क्रिया होगे, यदि आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे क्रिया होगे ये बताओ। फिर से देखो ये यहाँ पर, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें क्या है कि अंकों वाले दिए हुए हैं कि भाई जो डाइस है, डाइस कैसे ज्ञात करते हैं। और जिन भी बच्चों ने देखो पहली वीडियो नहीं देखी है ना मेट वाली, तो वो पहली वीडियो देख लीजिए। और हाँ, जिन भी बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। ठीक है, तो आप कंजूसी मत करो। जिनको भी सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट जो मैं एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो आपके वार्षिक एग्जाम आएंगे ना 8वीं बोर्ड क्लास के, तो वो भी आपको यहीं पर हम पेपर उपलब्ध करवा देंगे कि कैसे आपका पेपर आएगा, जिस प्रकार से आप अपने पेपर को आराम से करके आ सकते हैं। ठीक है, ये डाइस वाले क्वेश्चन हो गए। तो चलिए, ये चित्र गिनने वाले क्वेश्चन हो गए, फिर ये चित्रों में संख्या। अब नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा, नेक्स्ट प्रश्न हमने 46, 47, 48 तक बता दिया था, शायद हमने रिलेशन तक बता दिया था, तो ये रिलेशन वाले आप देख लेना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, ज़्यादा टाइम ने लगाते हुए, भाई टाइम तो देखो 3 मिनट तो इसमें हो गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझने में। ठीक है, यहाँ पर देखो, प्रतिज्ञा दक्षिण दिशा में चलना शुरू कर 15 कदम चलने के बाद 2 बार अपनी जो बाईं ओर घूमी और दोनों बार 15-15 कदम चली। तो सबसे पहले देखो, आपको करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले दिशाएं बनानी है। जैसे ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, और ये पूर्व दिशा है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर पॉइंट पर खड़ा करना है, और किस दिशा में, इस पॉइंट पर खड़ा करना है, और किस दिशा में चल रही है, दक्षिण में। कितनी, 15 कदम। जी ठीक है, 15 कदम हमने लिख दिया इसके बराबर में। ठीक है, ये 15 है भाई। ठीक है, इसके बाद में 2 बार अपने बाएं घूमी। अब देखो यहाँ तक आने के बाद इसका बायां कौन सा होगा, जैसे इधर इसका मुंह दक्षिण की तरफ है, तो इसका बायां कौन सा होगा, ये वाला होगा बायां। तो यहाँ पर 2 बार घूमी, मतलब एक बार इस तरफ इसका मुंह हुआ, फिर एक बार इसका उत्तर की तरफ मुंह हो गया। ठीक है, और दोनों बार वो 15-15 कदम चली। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 15 चल गई, फिर यहाँ पर ये 15 चल गई। अब वो पूछ रहा है अपने प्रारंभ वाले स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखो, आपको ये नहीं पूछ रहा कि ये 5, 10, ऐसे ये 15, 15, 30 और 15, 45 ऐसे नहीं पूछ रहा। ये पूछ रहा है यहाँ से और यहाँ तक की कितनी दूरी है, चाहे बीच में दीवार ही क्यों ना हो।
तो ये दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, क्योंकि भाई नीचे भी 15 चली थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जैसे राधा है वो अपने घर से पूर्व दिशा की ओर मुख करके चली। मैंने आपको फिर से कहा था उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व मान लीजिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके चली, ये पूर्व दिशा की ओर मुख है, और कितने किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ गई। अब देखो इसका मुंह इधर है ना, इस साइड मुंह है, तो इसका बायां तो ये रहेगा, दायां ये रहेगा, मतलब यहाँ से ये दायां ऐसे मुड़ जाएगी। और ये कितनी किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर। बताओ उसका घर स्वयं से किस दिशा में है, यानी कि अब ये यहाँ पर खड़ी है और इसका घर ये है, तो ये इस तरफ देखेगी, तो भाई ये घर ऐसे जैसे इसको पार कर जाओगे तो ये कौन सी दिशा होगी, ये तो उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये कौन सी दिशा हो गई भाई, ये उत्तर पश्चिम दिशा होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आप करना किताबों में करना। चलिए मैं आपको नेक्स्ट एक सवाल देता हूँ। ठीक है, 51वां सवाल है, ये आप हमें कमेंट करके बताना। हाँ देखो, इस प्रश्न पर मत रह जाना, ये प्रश्न आप लास्ट में करना, और इसको लास्ट में मैं बता भी दूंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो पूरी वीडियो देख लेना, फिर इस प्रश्न को क्या करना, सोल्व करना। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। आप यहीं पर मत रुक जाना, नहीं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन रह जाएंगे, आप आगे नहीं समझ पाओगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन के चक्कर में आप सभी क्वेश्चन मत छोड़ो। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, और आप क्या करना, लास्ट में वीडियो को रोक लेना, और रोकने के बाद आप इस सवाल को निकालना। ठीक है, फिर आप हमें कमेंट करके बताना। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से 52 और 61 के बीच में जो प्रश्न है, वो प्रश्न बता रहा है किस तरह से, भाई आकृतियों के बारे में पूछ रहा है कि, ठीक है, एक आकृति का चयन करना है किस प्रकार से, जैसे 4 आकृतियां दी हुई रहेंगी, तो उसमें से एक का चयन करना है। जैसे देखो, ये रहा 52वां सवाल, इसमें कहा गया है कि ये 4 आकृतियां दी हुई है, इसमें आपको अंतर पता करना है। जैसे देखो, पहले इसमें ये लाइन थी, फिर इसको घुमा दिया, मतलब इस त्रिभुज को इस तरफ घुमा दिया, तो ये एक लाइन इस वाली है, ये अंदर की तरफ इसका मुंह हो गया। ठीक है, ये कहना चाह रहा है अंदर की तरफ इसका मुंह हो गया। फिर इसने क्या किया कि वापस इसको घुमा दिया, तो इसका फिर बाहर की तरफ मुंह हो गया। इसी का देखो, इसी का ये भी तो साथ में घूमेगी, ये जो लाइन है वो भी तो इधर ही तो जाएगी, इधर जाने के बाद यहाँ पर आएगी। ठीक है, इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप बिल्कुल घबराना नहीं है इन प्रश्नों में। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर क्या है, खुला आया है, बाहर की तरफ आया है, मतलब अंदर की तरफ है, तो अब इसको क्या करना है, बाहर की तरफ करना है। देखो एक क्रम सीरीज बन रही है, आपने देखा होगा, बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। अब क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा, तो बाहर की तरफ भी देखो किस पोजीशन में आएगा, ये ऐसे घूम जाएगा ना, घूमने के बाद में, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखो ये प्रश्न वैसे सरल है, मैं आपको लास्ट वो प्रश्न है वो आप भी हमें कमेंट करके बताना, यदि मैं सभी प्रश्न इसमें समझा दूं तब। ठीक है, जैसे 53वां है, इसमें भाई 4 आकृतियां दी हुई है। ठीक है, इसमें जैसे कि अंदर यदि त्रिभुज है तो बाहर गोला है, यदि अंदर गोला है तो बाहर त्रिभुज है। ठीक है, और इनकी लोकेशन है ना वो चेंज हो रही है बार बार, यानी कि इनकी स्थिति है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब बताना इसके बाद में क्या आएगा वापिस, तो इसके बाद में भाई वापिस ये आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो त्रिभुज यहाँ से यहाँ चला गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जिस तरह से 0 जो ये ओ है वो यहाँ चला गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वापस यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार क्रम चेंज होता रहेगा। तो इसमें देखो त्रिभुज आ ही नहीं सकता, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। और इसी प्रकार इसमें त्रिभुज आ रहा है, तो ये गोला कैसे आ गया, गोला नहीं आएगा। ठीक है, और ये त्रिभुज वाला। ठीक है, ये एक क्रम होता है इनका, ये आप ध्यान रखना, और इसमें हमने ऑप्शन नंबर 3 बता दिया है। नेक्स्ट वालों की ओर चलते हैं। 54 बाबा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा, ये तो लाइन वाले हैं, बहुत सिंपल है। पहली लाइन खींची, दूसरी लाइन खींची, तो आपने एक सीधी लाइन खींचनी। इसका देखो क्रम बदल गया, इसकी दिशा बदल गई, फिर वापस इसकी दिशा बदल गई, तो इसके एक पॉइंट और जुड़ गया, फिर इसकी दिशा बदल गई। तो अब बताना आप हमें कमेंट करके, और वैसे मैं बता ही देता हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, कमेंट तो आप 61वें के करना। यहाँ पर देखो ये 5 की आकृति बन रही है, तो आप हमें बताना आप नेक्स्ट क्या आकृति बनेगी, नेक्स्ट है वो क्या आकृति बनेगी। तो इसमें जो नेक्स्ट आकृति बनेगी, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 3 है, ये वाली नेक्स्ट आकृति बनेगी, क्योंकि अब ये नीचे की तरफ आएगा ना, इस तरफ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट सवाल 56वां क्वेश्चन है। यहाँ पर 56वें क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, इस दिशा में घूम रहा है ये बात ध्यान रखना। तो इस दिशा में घूम रहा है, तो आप हमें बताना नेक्स्ट क्या आएगा।
नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट इसमें देखो एक जो ये वाला है ये इस साइड आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा, 3 इधर आ जाएगा और जो 2 रहेगा वो इस साइड आ जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रह जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप 57वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 57वें क्वेश्चन में देखो पहले 1 डॉट है, फिर 2 डॉट है, फिर 3 डॉट है, फिर 4 डॉट। तो अब बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 58वां। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो किस तरह से, पहले देखो ये लाइन है 4, जैसे इसने एक लाइन कम करी तो उसका गोला बन गया, फिर इसने एक और लाइन कम करी, इस तरह से गोला बन गया, फिर एक और लाइन कम करी, फिर नेक्स्ट गोला बन गया। अब ये और लाइन कम कर देगा, फिर क्या बनेगा, कैसा गोला बनेगा, वो आप हमें कमेंट तो कैसे करना है मैं आपको बता ही देता हूँ, उत्तर ही बता देता हूँ, कमेंट तो क्या करोगे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, बस आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है, इसमें भी देखो भाई ऊपर ब्लैक है, ठीक है, जैसे देखो ऊपर ब्लैक वाइट, इस तरह से आपको देखो करना है। ठीक है, आकृतियाँ चेंज होती रहेंगी इसमें, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही आ जाएगा, क्योंकि ये देखो 1 फिर 2 फिर 3, अब देखो 3 तो और में भी आ रहा होगा, पर ये चेंज करना है कि पहले ब्लैक आ जाएगा, क्यों ब्लैक भी आपने स्थिति चेंज करा है, पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर आ गया, फिर वापस यहाँ पर आ गया, फिर वापस यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है हमें, पहले एक गोला दिया हुआ है, गोले में 4 जो लाइन है, इसको जैसे थोड़ा घुमाया और घुमाने के बाद ये लाइन खींच दी, फिर इसको वापस घुमाया, फिर वो लाइन देखो अंदर की तरफ लाइन आ रही है, और लाइन तो पूरी इसने खींच दी, तो अब इसमें देखो ये तो पूरी लाइन खींचेगी, फिर ये नेक्स्ट और आ गया, तो अब आप जो इसमें जो नेक्स्ट आएगा ना वो कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो पूरी लाइन खींच गई इसमें और ये वाली भी खींच गई, गौर से देखना लाइनों को, ये जो ये वाली लाइन है इसमें क्रॉस करके जा रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों को देखना है। चलो ये बता दो आप, 61वां प्रश्न है, 61वां प्रश्न आप हमें कमेंट करके बताना, और कमेंट में क्या लिखोगे, 61 पॉइंट, ठीक है 61 पॉइंट, या 61 पॉइंट भी नहीं लिखना, आप ऐसे लिख देना 61 का कौन सा आंसर आएगा, तो 61 के आगे 2। ठीक है, आप लिख देना 61 और 2, ये डैश वाला चिन्ह है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 61 2 या 61 3 61 4 ऐसे आप कमेंट करके हमें बता देना इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, और इसमें वैसे ऑप्शन मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा, पर देखते हैं आपको कितने आता है नहीं आता। हमने 52 से लेकर 60 तक प्रश्न बता दिए थे। ठीक है, तो आप ये प्रश्न आना चाहिए आपको, ये यदि आपको ये प्रश्न आता है तो आपका बिल्कुल एनएमएमएस में बिल्कुल चयन हो जाएगा। जो देखो मेरे भाई बहन थे, मेरे सिस्टर थे, उन्होंने भी ना ऐसे ही पुराने पेपरों से और नए पेपरों से क्या की थी, तैयारी की थी। उन्होंने ऐसे सभी प्रश्न देखे थे कि किस तरह से क्या प्रश्न आएगा, तो उसका एनएमएमएस में सिलेक्शन हो रखा है। ठीक है, उनका एनएमएमएस में सिलेक्शन हो रखा है, उन्होंने भी ऐसे ही प्रश्नों को निकाला था, ऐसे ही प्रश्न देखे थे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं वो देखे थे। उनको ये नहीं पता कि प्रश्न में क्या आया था क्या नहीं आया था। ठीक है, तो आप इस 61 में कमेंट करके बताना, जो भी सही कमेंट कर देगा बिल्कुल उसका सिलेक्शन पक्का है कि उनको सवाल समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो, परसों सोमवार था, तो परसों कौन सा वार होगा, जैसे देखो ये आज का वार है, ये आज है, फिर ये कल था, कल था, और ये नेक्स्ट कल होगा। देखो दोनों में अंतर है, ये तो था और ये होगा, तो इससे नेक्स्ट वाला क्या होता है, परसों। यहाँ पर क्या था, सोमवार, तो आज क्या हो जाएगा, बुधवार, आज बुधवार हो गया। तो फिर ये पूछ रहा है कि भाई ये कल होगा और इसके बाद में परसों क्या होगा वो बताओ। आज तो बुधवार हो गया, परसों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, बुध, ये गुरुवार और ये शुक्रवार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर किस वर्ष गांधी जयंती रविवार को मनाई गई, तो उसी वर्ष बाल दिवस कब होगा। किसी वर्ष, यदि गांधी जयंती कब आती है ये तो सभी को पता होना चाहिए, 2 अक्टूबर को आती है, 2 अक्टूबर को रविवार था। अब आपको दिवस याद होने चाहिए कि भाई जैसे उसमें बाल दिवस कब आता है वो सभी को याद होने चाहिए। बाल दिवस कब आता है भाई, 14 अक्टूबर को आता है कि नवंबर को आता है, 5 अक्टूबर को आता है, वो सभी आपको याद होने चाहिए। तो उस समय कौन सा वार होगा, तो भाई उस समय सोमवार होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट, कौन सा लीप वर्ष होगा? लीप वर्ष की भाई क्या पहचान है? लीप वर्ष की एक पहचान होती है कि उसमें जो 4 का भाग होता है ना, लास्ट में 4 का भाग उसमें चला जाता है। तो 96 में लास्ट की 2 अंक है ना, 2 अंक, उसमें 4 का भाग जाना चाहिए लास्ट के 2 अंकों में। ठीक है, लास्ट के 2 अंकों में क्या जाना चाहिए? 4 का भाग जाना चाहिए। और लीप वर्ष का मतलब होता है कि जो 31 जो 29 फरवरी होती है ना, 29 फरवरी वाला ही लीप वर्ष होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखो 4 का भाग नहीं जा रहा, 62 में 18 00 में भी नहीं जा रहा और 82 में भी नहीं जा रहा। ठीक है, ये नहीं होंगे। वर्ष 2022 में कितने सप्ताह होंगे? तो भाई 2022 पहले तो देखो सभी वर्ष में है ना 52 ही सप्ताह होती हैं। 52 सप्ताह होंगे तो 52 ही क्या आते हैं? संडे आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब देखो वो आपके आ गए, कैलेंडर वाले भी आपके आ गए। अब आपके आ गया घन। एक होता है घन और एक होता है पासा। पासा में तो क्या होता है कि आपको अंक दिए हुए रहते हैं। जैसे ये पासा आपको बना के दे दें ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे अंक दिए हुए रहते हैं कि 1 2 3 4 5 6। गोटी नहीं जानते हो आप? पासा जिसे आप खेलते हो कि भाई 1 2 3 4 5 कौन से अंक लाने हैं, वो वाले जो ऊपर प्रश्न करवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 सतह है और सब पर लाल रंग से रंग दिया गया है। सभी लाल रंग से रंग दिए गए हैं, तो उसे चित्रानुसार घनाकार खंडों में विभाजित कर दिया गया। तो बताओ कितने घन होंगे? तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, पहले तो देखो 6 सतह पर लाल रंग है। ऐसी कितने सतह हैं जिन पर लाल रंग है, ये पूछ रहा है। देखो सभी, यहां पर देखो प्रश्न दोबारा पढ़ना। एक घन जिसकी 6 सतह हैं, यानी कि ये वाली हो गई और इसके नीचे भी होती है एक। ठीक है, ये वाली हो गई तो इसके इधर भी होगी एक, और ये वाली होगी तो इसके इधर भी होगी एक। ठीक है, और उसे चित्र अनुसार घनाकार खंडों में विभाजित कर दिया। भाई घनाकार खंड थे ये, देखो छोटे छोटे डिब्बों में। घनाकार का मतलब डिब्बे की लंबाई चौड़ाई गुणाई जो भी ऊंचाई होती है वो सभी है ना बराबर होती है। ठीक है, घन में। तो बताओ कितने घन होंगे जिनकी 6 सतह पर लाल रंग हो? कितने घन होंगे भाई जिनकी सतह पर लाल रंग हो? 6 सतह पर लाल रंग हो, तो भाई वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि 2 ही ऐसे होंगे जिनकी 6 सतह पर लाल रंग होंगी। ठीक है, 2 ही ऐसे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 3 सतह पर लाल रंग वाले कौन से हो जाएंगे? भाई 3 सतह पर लाल रंग वाले हमेशा देखो किनारे पर पाएंगे। कोण पर, कहाँ पर? किनारे पर, यानी कि जो सभी कोणे है ना, सभी कोणे तो उसमें पाएंगे। ठीक है, तो अब आप इसमें देख लेना भाई कितने कोने हो गए। ठीक है, तो 67 में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रह जाएगा। 8 कोने हो जाएंगे ना कोई डिब्बे के, आप देखना माचिस के डिब्बे के कोने देखना। ठीक है, तो उसमें 1 2 3 4 तो इधर वाले हो गए और 4 ही उधर वाले हो जाएंगे, माचिस के 2 कोने। ठीक है, यहाँ पर 2 सतह पर ही लाल रंग हो, 2 सतह पूछ रहा है। 2 सतह कौन सी होंगी? जैसे ये एक घन है, ये मान लीजिए ये घनाकार है, तो यहाँ पर देखो 2 सतह वाली, एक तो ये हो गया। ठीक है, इधर से और इधर से, तो इसकी 2 सतह रंगी गई है ना, ये देखो 2 ही सतह रंगी गई। इसी तरह सभी कोंटों में ऐसा होगा। तो कितने कोंट होते हैं और कितने क्या होते हैं, तो वो आप हमें बताना। और इसमें जो ऑप्शन नंबर 12 है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक भी सतह पर यदि लाल रंग नहीं हो, ऐसा कौन सा होगा भाई जिसकी एक भी सतह पर लाल रंग नहीं होगा? तो वो ऑप्शन नंबर 3 एक ही होगा जिसकी सतह पर लाल रंग नहीं होगा। कौन सा? उसके भीतर वाला, यानी कि जो उसके भीतर है, बिल्कुल भीतर है। वो तो बाहर वाले हैं जो उनको काट रखा है, ठीक है ना, सिर्फ भीतर वाला ऐसा होगा जिस पर लाल रंग नहीं है। केवल एक ही सतह पर लाल रंग हो तो कौन सा होगा? इसमें 70 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 6 ऐसे हैं जिनकी केवल एक ही सतह पर लाल रंग है। वो भी कौन से? बीच वाले। ठीक है, जैसे देखो ये इनको काट रखा है ना, ये देखो ऐसे काट रखा है ना, तो ये बीच वाला है ना, बस इसका ऊपर की तरफ है। इसमें साइड में कहीं पर भी नहीं है, साइड में तो और आ जाते हैं इनके सभी अलग। तो ये 6 सतह हो गई और 6 ही बिंदु हो गए, तो कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, अब देखो अब टाइम वाला है,
टाइम पूछा है, यदि घड़ी का वास्तविक समय 3:15 हो तो दर्पण का प्रतिबिंब समय क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। प्रतिबिंब समय, जैसे देखो यहाँ पर ये 3 है और 3:15 हो रहे हैं, तो वो घड़ी में कैसे दिखेगा, घड़ी में जैसे 8:45, ठीक है, इसी तरह से दिखेंगे। तो वो दर्पण यहाँ पर आ जाएगा, तो भाई वो जो सुइयाँ हैं वो इस तरफ आ जाएंगी। इस तरफ क्या होता है 8 और इस तरफ 9 होता है, तो ये 45। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इनको आप निकाल लेना। और वैसे मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ सभी ऑप्शन कि आपके सही रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, जैसे 6 है घड़ी का वास्तविक टाइम, यदि आप दर्पण में देखो तो 6 ही बजते हुए मिलेंगे। ठीक है, घड़ी का वास्तविक समय यदि 9 है तो दर्पण में जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, यदि घड़ी का वास्तविक समय 5:45 है तो दर्पण प्रतिबिंब का वास्तविक समय क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 6:15 हो जाएगा। ठीक है, 6:15। अब देखो आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको बता दूं, ये घड़ी है 5:45 कितने होते हैं भाई, 5 तो यहाँ पर हो गया, ये 6 हो गया। 45 के लिए जो मिनट की सुई है वो कहाँ पर जाती है, यानी कि आप कहते हो 5:45 हो रहा, तो आपको 45 मिनट का पता कैसे चला कि भाई वो 45 मिनट होगी, तो वो आप 45 यहाँ पर देखोगे। अब जैसे ये तो घंटे की हो जाएगी, और थोड़ी सी तो आगे 6 के नज़दीक आ रही होगी, ये लगभग 15 मिनट बाकी है, मतलब ये 6 बजने के नज़दीक ही है। ठीक है, आपको दर्पण में देखना, कुछ नहीं, दर्पण में देखना। अब देखो 6 के नज़दीक थी वो, ऐसे थी ना, तो वो इस तरफ ऐसी हो जाएगी, यानी कि दायां है वो बायां दिखने लग जाएगा, और वो जो ये थी ना ये वाली किस तरफ चल जाएगी, इस तरफ चल जाएगी। अब बताइए, ये तो 15 मिनट पर होता है और ये 6:15 हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो ये विकल्प है, जो अंदर बाहर प्रत्येक वर्ग के अंदर चिन्ह दिया हुआ है, उसको आपको पता करना है कि इसमें क्या लॉजिक लगा, इसमें क्या लॉजिक लगा, तो ये आपको पता करना है इस तरह से। ठीक है, ये प्रश्न अंक दिए हुए हैं प्रत्येक कोणों पर, आपको ये पता करना है कि 11 को 16 से गुणा करना है, फिर 10 को 70 से करना है, फिर इनको घटाना, फिर ऐसे देख लेना कि 18 को 17 से करना है, 9 को 6 से करना है, फिर घटाना। ठीक है, इस तरह से इनका लॉजिक बनता है, तो वो आप देखना। और इसका जो आंसर रहेगा वो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर रहेगा 22, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि इसकी जगह क्या आएगा, जो ये है ना, ये इसकी जगह आएगा 22। अब वो 22 कैसे आया वो आप पता करो। ठीक है, ये 76 77 3 ही पर्सन ऐसे हैं, इनमें लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह क्या आएगा 50 आएगा। अब वो आप करो, कैसे करोगे, जैसे 3 3 9, 4 चौके 16, 5 5 25, यानी कि इनका वर्ग करने पर, जैसे 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, इनको करने पर 25, 16 और 9 इनको जोड़ लो, 50 बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 77वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 77वें प्रश्न में जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही रहेगा, 48 ही आएगा यहाँ पर। इसमें अलग लॉजिक लगता है, वो आप देखना है इसमें। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें भी है, देखो ये भी 2-3 प्रश्न ऐसे ही हैं। ठीक है, इनसे घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न नहीं है, आपको बस ये देखना है कि किस तरह से क्या करना है। ठीक है, तो 78 में ऑप्शन नंबर 36, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। वो अब आपको देखना है कि भाई 36 कैसे आया। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 3 की स्क्वायर है तो 3 3 9, यहाँ पर 4 की स्क्वायर है तो 4 चौक 16, यहाँ पर ये 8 की स्क्वायर है तो 8 8 64, यहाँ पर 9 की है तो 9 की स्क्वायर, 5 की है तो 5 की स्क्वायर, 2 4 है तो मतलब 2 की स्क्वायर। अब देखो इसमें सभी संख्या आ रही हैं 1 2 3 4 5, लेकिन 6 नहीं आया, तो 6 की स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सभी का वर्ग देखना। ठीक है, इसी तरह से करना है और कुछ नहीं, सेम ऐसे ही इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे सभी। इसमें 21 आ जाएगा, वो आप देखना कि भाई 10 में से 12 किस तरह से आपको घटाना है, जोड़ना है। ठीक है, वो आप सभी देख लेना। और 80 में भी आपको मैं बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखो, अब आपके प्रश्न है भाई विकल्प चुनने 81 से 85 तक, कि जैसे 1 मीटर में, जैसे मीटर है वो सेंटीमीटर से संबंधित है, तो इसी प्रकार जो सेकंड है वो मिनट से संबंधित है। बिल्कुल, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो बताइए इसमें कौन सी की राजधानी सही है, तो इसमें पंजाब की राजधानी सही है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कंप्यूटर यदि कीबोर्ड से संबंधित है तो इसमें बताना भाई कौन सा किससे संबंधित है, पेड़ पत्ती से संबंधित है, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट, इसमें देखो 2 और 9 है, 2 का 9 से है, तो भाई इसमें आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको देख लो, करना कुछ नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट,
और कैसे किया वो मैं आपको बता दूं। देखो 2 की घात करेंगे 3, 2 तो हमने लिख दिया, 2 की घात 3 कितनी होती है 8, 8 में 1 जोड़ देंगे बराबर कितना आ जाएगा 9, तो ये 2:9 आ गया। अब नेक्स्ट इसने 3 लिखा, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 28, तो वही बस यहीं पर बन रहा है। इसी प्रकार 85वें, 85वें में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो ये जो संख्या है ना सांकेतिक भाषा में लिखना है आपको, इसमें आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, पहले आपको ये देखना है पी के बारे में पूछा है ना, तो पी बराबर लिख लेना 5, फिर एल के बारे में पूछा है तो एल देख लेना कितना है 3, फिर ए के बारे में पूछा है ए कितना है यहाँ पर देखो 7, ठीक है, फिर टी के बारे में पूछा है, इस टी के बारे में पूछा है तो इस टी का मान क्या है 1, ठीक है, और ई के बारे में पूछा है तो ई का मान क्या है 0। अब सभी को जोड़ दो भाई, 5 3 7 1 0, 5 3 7 1 0 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें करना है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताना, और इसको कैसे कमेंट करना है पता है, THROW, और उसके बराबर में क्या आएगा वो संख्या लिख के आप हमें बताना, 1 5 3 2 कुछ भी आए वो आप हमें कमेंट करके बताना। और हाँ, जिन भी बच्चों ने देखो अभी तक हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी बेनिफिशियल वीडियो इस पर मिलती रहे। आपके लिए एनएमएमएस का यदि सिलेक्शन हो जाएगा तो हम बता देंगे कि आपकी लिस्ट कब आएगी, कैसे आपको पता चलेगा एनएमएमएस के बारे में। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी जानकारी समय पर मिल जाए। अब इसमें देखो इसमें संख्या नहीं दी हुई है, इसमें उसमें तो देखो अंक दिए हुए थे जैसे 1 2 3, इसमें क्या दिया हुआ है ABCD दिया हुआ है, एच का मतलब भी ABCD दिया हुआ है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको करना है। तो इसमें 88वें में क्या होता है ऑप्शन नंबर ए। और यदि देखो ये सभी नहीं मिलते ना तो इसका मतलब ये है कि एच से आगे सरकाया गया है आई को, ओ से आगे सरकाया गया है पी को, ठीक है, फिर आर से आगे क्यू, फिर एस से आगे आर, ई से आगे एफ, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और इसी प्रकार इसमें भी है भाई, इसमें भी आप देख लेना, आर के बाद एस कैसे आता है, ए के बाद में जेड कैसे आता है, एम के बाद में एन कैसे आता है, ई के बाद में जी, और एस के बाद में टी, और एच के बाद में जी। ठीक है, इस प्रकार आप देखना कोड बनते हैं ये। और लास्ट ऑप्शन है भाई लास्ट का, ये आप ना हमें खुद आप कमेंट करके बताओ। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि 13/11/911, पर आप ये चेक कर लीजिए कि मास्क का आया कैसे, ये कोड आया कैसे वो आप पता कर लेना। जैसे सी कौन से नंबर पर है मैं आपको बता ही देता हूँ, आप क्या 3 नंबर पर है, ओ कितने नंबर पर है 15 नंबर पर है, आर कितने नंबर पर है 18 नंबर पर है। ठीक है, इसी प्रकार आपको चेक कर लेना एन कितने नंबर पर है, ठीक है, और ए कितने नंबर पर है। ठीक है, ये आपको चेक कर लेना है, ओ कितने नंबर पर है, ये सभी चेक कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।